हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ लर्निंग पॉइंट। आज हम टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से फॉर द एग्जाम एसएससी सीएचएसएल। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 6 10 ए इज इक्वल टू 5। अब जब हमको बोला गया कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है वो सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे मेंशन किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे सब पॉजिटिव है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो हमको यहाँ पे बोला गया है 6 10 ए इज इक्वल टू 5। मैं 10 ए को क्या लिख सकता हूँ, 5/6, 5/6। ओके, सो नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ 10 ए दैट इज 5/6, और जो मेरा क्वेश्चन में दिया है दैट इज 8 साइन ए माइनस 4 कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस 2 साइन ए। अब ये मैं अगर पूरे इक्वेशन को कॉस ए से डिवाइड करता हूँ, ऊपर और नीचे दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैं कॉस ए से डिवाइड करता हूँ तो आई बी गेटिंग दिस इज डिवाइडेड बाई कॉस ए, दिस विल ऑल्सो गेट डिवाइड बाई कॉस ए। सिमिलरली डिनोमिनेटर भी कॉस ए से डिवाइड हो जाएगा, so this is also cos a, this is also cos a. Now this sin a upon cos a is nothing but 10a, so I can write 8 10a here. This cos a and this cos a gets cancelled out, so I'm left with 4 only. Similarly this cos and this cos gets cancelled, so I'm left with 1 plus 2 times sin a upon cos a is again what, 10a. I know the value of 10a, that is 5/6, so I'll be writing 8 into 5/6 minus 4 divided by 1 plus 2 into 5/6. हमको जो कॉमन मल्टीपल्स मिल रहे हैं उसको हम लोग काट सकते हैं, दैट इज 2 3 एंड 2 4। सिमिलरली यहाँ पे 2 3। सो हमारे पास जो रहता है वो क्या है, 5 4 20 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 एंड होल थिंग डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5/3। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, दिस 3 into 4 विल बी व्हाट, 12। मैं एलसीएम ले रहा हूँ बस, सो इट विल बी 20 minus 12 upon 3, whole thing divided by 3 into 1 is 3 plus 5 is 8, so this is 8/3. This 3 and this 3 gets cancelled out. 20 minus 12 is again what, 8, and in the denominator also there is 8 which gets cancelled out, and the answer is 1, that is option number A. Moving to the second question, if a plus b is equal to 45, then the value of 2 times 1 plus 10a into 1 plus 10b is। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पे a प्लस बी आपको 45 दिया हो, where a प्लस बी इज इक्वल टू 45, ट्राई एक कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को आप जीरो प्लेस कर दो। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अगर मैं b को जीरो प्लेस करता हूँ तो मैं क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 45, करेक्ट। क्योंकि आप 45 को दो रेशियो में तोड़ नहीं सकते। अगर मैं 48 को तोड़ता हूँ 30 प्लस 15, 30 का वैल्यू मुझे पता होता है लेकिन 15 का वैल्यू मुझे नहीं पता होता। सो ऑलवेज बेटर टू पुट वन वैल्यू एज 0 एंड द अदर वन बिकम्स 45 ऑटोमेटिकली। सो नाउ इफ आई प्लेस द वैल्यूज 2 times 1 plus 10a means what, 1045, and another one is what, 1 plus 10b, that is 10 0. So I will be writing 2 times 1 plus 1045 is again 1, and 1 plus 10 0 is what, sin 0 upon cos 0, that is 0/1, again 0. So 2 times 2 here and 1 here, so the answer is what, 4. Moving to the third question, if x is equal to 4 cos a plus 5 sin a and y is equal to 4 sin a minus 5 cos a, और आपको पूछा जा रहा है x square plus y square का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, हमको चाहिए x square, तो आई एम राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 4 cos a प्लस 5 sin a, और मुझे चाहिए वैल्यू एक्स स्क्वायर का, तो मैं बोल रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ तो दिस विल बी व्हाट, अगेन 4 cos a प्लस 5 sin a का होल थिंग स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल थिंग स्क्वायर ओनली। सो फर्स्ट इज व्हाट, a प्लस बी होल थिंग स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर। तो मैं बोलूँगा 4 cos a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 cos स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, 25 sin स्क्वायर a प्लस 2ab। So 5 4s are 20 into 2 is what, 40 cos a sin a। यह आ गया हमारा वैल्यू एक्स स्क्वायर का। इसी तरह अगर हम लोग y निकाले यहाँ पे, आई मीन वाई स्क्वायर, सो दिस विल बी नथिंग बट 4 sin a माइनस 5 cos a का होल थिंग स्क्वायर। सो दिस विल बी अगेन a square plus b square minus 2ab, तो a square is again 16 sin square a
plus b square that is 25 cos square a minus 2ab that is 5 4 is 20 and 2 again, so 40 sin a cos a. Correct? So now treating this as our first equation and this one is second equation, and now if I add both of them, x square plus y square will be what? I can see 16 cos square a here and 16 sin square a here, तो मैं दोनों में से 16 कॉमन ले सकता हूँ और अंदर क्या रहेगा हमारा sin square a plus cos square a. सिमिलरली यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 25 sin square a और मुझे यहाँ पे 25 cos square a दिख रहा है, तो मैं 25 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर अगेन रहेगा sin square a plus cos square a और प्लस 40 cos sin a माइनस 40 cos sin a, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट. सो यहाँ पे और कुछ बचेगा नहीं. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू हमको पता होता है 1, सो दिस इज नथिंग बट 16 और यहाँ पे भी अगेन 1, सो दिस इज 16 प्लस 25 दैट इज 41 एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द इक्वेशन इज गिवन टू यू. जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा सम कुछ दिया है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा कुछ दिया हो, ऑलवेज ट्राई कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका ऊपर रहे, तब आप कॉम्पोनेंट डिविडेंड को इजी लगा सकते हैं. तो मैं बोल रहा हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ऊपर लेके गया हूँ तो ऑब्वियसली मैं इस वाले को भी ऊपर लेके जाऊँगा एंड इट विल बिकम व्हाट 5/3. अब यहाँ पे मैं अगर कॉम्पोनेंट डिविडेंड यूज़ करता हूँ तो ये ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज सेक थीटा ऊपर रहेगा और टेन थीटा नीचे रहेगा. ठीक है, जस्ट बेसिक कॉम्पोनेंट डिविडेंड रूल, नथिंग एल्स. मैं इस तरफ भी सेम लगाऊंगा कॉम्पोनेंट डिविडेंड रूल 5 + 3 अपॉन 5 - 3. ठीक है, तो 5 + 3 विल बिकम व्हाट 8, 5 - 3 बिकम व्हाट 2. नाउ सेक थीटा कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट. सो कॉस थीटा एंड कॉस थीटा गेट्स कैंसल्ड आउट और यहाँ पे जो हमारा बचता है वो क्या है 4. सो ओवरऑल जो मेरे पास आंसर बचता है दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा is equal to 4 or I can say cosec theta is equal to 4. Now if I draw a triangle, right angular triangle, and if this angle is what theta, then cosec theta is equal to 4. हमको पता है cosec theta का रिलेशन क्या होता है hypotenuse upon perpendicular. तो that is cosec theta हमारे पास से 4 दिया है, I can write it in the form of 4/1. मतलब हमारा जो hypotenuse वो है 4 और हमारा जो perpendicular है वो है 1. अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1 स्क्वायर दैट इज 1 ओनली, 4 स्क्वायर इज नथिंग बट 16. तो हमको क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 है और मेरे पास यहाँ पे 16 बनाना है, तो देयर मस्ट बी √15 हियर, जिसको स्क्वायर करने के बाद हमारा 16 आ जाए. तो 1 स्क्वायर इज 1, √15 स्क्वायर इज 15, 1 + 15 इज 16, विच सेटिस्फाइज द पाइथागोरस थ्योरम. नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ माई परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज वेल, सो आई कैन find out the required quotient very easily. Cosec theta is given known to me, that is 4, I am writing 4 here, plus cot theta. Cot theta we already know that is base upon perpendicular, so it is √15 upon 1, that is √15 only, upon 4 minus √15 as per the question here, right. Now again I will multiply the numerator and denominator with 4 plus √15 and 4 plus √15 here as well. सो ऊपर हमारे पास जो रहेगा वो क्या रहेगा 4 + √15 होल थिंग स्क्वायर, और जो नीचे हमारे पास है दैट इज a - b एंड a + b, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a² - b². तो अगेन 4 स्क्वायर एंड √15 स्क्वायर. सो ऊपर जो हमारे पास बचता है दैट इज 4 + √15 होल थिंग स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज 16, √15 स्क्वायर इज 15 ओनली, एंड रिमेनिंग इज व्हाट प्लस 4 × 8 √15. और हमारे पास जो नीचे बचता है दैट इज 4 स्क्वायर इज 16 एंड √15 का स्क्वायर 15 होता है. सो हमारे पास जो आंसर बचता है 16 + 15 दैट इज 31 + 8 √15 और डिवाइडेड बाई 1 ओनली. 16 - 15 इज 1, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर A. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ 1030 + 1060 अपॉन cos 30. तो ऐसा टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होते हैं वो आपको याद रहने चाहिए. ठीक है, सो 1030 इज नथिंग बट 1 अपॉन √3 plus 1060 is √3 divided by cos 30 that is again √3/2. सो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, तो ऊपर का जो एलसीएम रहेगा दैट इज √3 ओनली. सो दिस विल बिकम व्हाट 1 + √3 × √3 दैट इज 3 होल थिंग डिवाइडेड बाई √3/2. ओके, सो हमारे पास ऊपर जो होता है वो है 4 अपॉन √3, जो हमारे पास नीचे है वो है √3/2.
हमको पता है जब भी डिवीजन को हम लोग ऊपर लाते हैं तो साइन और यू कैन से रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 4/√3 इंटू, इंस्टेड ऑफ √3/2 मैं लिखूंगा 2/√3। ठीक है, मैंने बस √3/2 को डिवाइड के जगह में मल्टीप्लाई किया, इसके वजह से मैंने उसका रेसिप्रोकल किया है। तो अभी 4 2 8 हो जाएगा एंड √3 इंटू √3 दैट इज ओनली 3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हमको पूछा है कि इस फिगर से देख के बताओ कॉट थीटा, बट सिंस हमारे पास एंगल मेंशन नहीं है सो विल कंसिडर दिस एंगल एज अवर थीटा। जब भी आपको ऐसा एंगल मेंशन ना किया हो तो आपके पास जो फर्स्ट एंगल रहता है 90 डिग्री के ठीक साइड में, उसको हम लोग हमेशा थीटा पकड़ेंगे। ठीक है, नाउ आपको दो साइड दिया है, वन परपेंडिकुलर साइड इज गिवन टू दैट इज 8 एंड आपका हाइपोटेन्यूज पता है 17, यू नीड टू नो दिस। इसको निकालने के बहुत तरीके वे होते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, ट्रिपलेट। आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स याद करने होंगे जो पाइथागोरस थ्योरम में बहुत हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ट्रिपलेट यूज हो रहा है दैट इज 8, 15 एंड 17। और अगर आपको ट्रिपलेट यूज याद नहीं है फॉर एग्जांपल, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, क्यू आर को पकड़ लेते हैं x। सो एज पर पाइथागोरस थ्योरम 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर is equal to 17 square. So x square will be nothing but 17 square is nothing but 289. 8 square को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, that is minus 8 square is 64. Now if I subtract this, 9 minus 4 is 5, 8 minus 6 is 2 and 2. So x square is 225 which is clearly showing that x is nothing but 15. ठीक है, आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो हमको मिल चुका है x का वैल्यू 15 और हमको पूछा जा रहा है क्या, cot थीटा। So we know that cot theta is nothing but base upon perpendicular. Base यहाँ पे हमको पता है 15, अभी अभी हमने निकाला है 15 और perpendicular that is 8. So 15/8 that is option number C is the correct option. Moving to our next question, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया SSC में। sec थीटा माइनस टेन थीटा आपको दिया है x/y। कभी भी अगर आपको sec थीटा माइनस टेन थीटा समथिंग दिया है तो आप sec थीटा प्लस टेन थीटा बहुत ईजिली निकाल सकते हैं और इसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। sec थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो बिल्कुल इस वैल्यू sec थीटा माइनस टेन थीटा के वैल्यू के रेसिप्रोकल होता है। सो अगर sec थीटा माइनस टेन थीटा को x/y दिया है, sec थीटा प्लस टेन थीटा विल बी ऑलवेज y/x। ठीक है, उसका ठीक उल्टा। सो sec थीटा प्लस टेन थीटा मैंने निकाल लिया और जो मेरे क्वेश्चन में दिया है दैट इज sec थीटा माइनस टेन थीटा, वो कितना दिया है आपको, वो आपको दिया है x/y। मैं बस इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो टेन थीटा और टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास जो रहेगा दैट विल बी 2 sec थीटा और यहाँ पे मेरे पास रहेगा y/x प्लस x/y। अगर मैं यहाँ पे LCM लेता हूँ तो नीचे मेरे पास रहेगा xy, y इंटू वाई दैट इज वाई स्क्वायर एंड x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास रहेगा sec थीटा। अगर मैं इस 2 को भी ट्रांसफर कर लेता हूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 2xy। ओके, सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग वन ट्राइंगल अगेन। इस वाले टाइप का क्वेश्चन में ट्राइंगल हमेशा ड्रॉ करने से हमारा ईजी होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये थीटा है, हमारे पास sec थीटा दिया है, अगेन sec थीटा इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। हमको पता है cos थीटा इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, द फॉर्मूला ऑफ sec थीटा इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो हाइपोटेनियस दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी आप बताइए। और हमारे पास जो बेस है वो क्या है, 2xy। अगेन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स का ही पार्ट है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy जब भी आपको मिलेगा, दूसरा वाला जो वैल्यू होगा दैट विल बी ऑलवेज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिपेंड्स कि कौन सा नंबर बड़ा है। क्योंकि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं x जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू y, तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होगा, सो आई विल बी राइटिंग वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको आप बाद में प्रूफ भी कर सकते हैं, बट फॉर नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन चीज ट्रिपलेट में आते हैं, दैट इज स्क्वायर ऑफ दिस नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ दिस नंबर विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस। एंड ये करने के बाद हमको पूछा गया साइन थीटा। साइन थीटा हमको पता होता है क्या है, साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। सो परपेंडिकुलर इज व्हाट, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो आई विल बी राइटिंग वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। So our next question is 3 sec square theta 10 square theta plus 10 to the power 6 theta minus x to the power 6 theta is equal to how much। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थीटा का वैल्यू कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए या फिर कुछ, सो आई कैन टेक एनी वैल्यू, कोई भी थीटा का वैल्यू ले सकता हूँ दैट विल सेटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन। सो मेरे पास जो थीटा का वैल्यू लूंगा मैं यहाँ पे ले लूंगा थीटा 45 के बराबर, क्योंकि 10 45 होता है 1 और sec 45 का वैल्यू भी होता है √2, राइट।
सो आई एम टेकिंग लेट से थीटा इज इक्वल टू 45। आप कुछ भी एंगल ले सकते हैं, अगर आप 90 बिठाओगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे 45 ले रहा हूँ बिकॉज दैट इज ईजी। सो हम यहाँ पे पता होना चाहिए सेक थीटा जो होता है, या फिर यू कैन से सेक 45 जो होता है वो कितना हो जाएगा। कॉस 45 इज नथिंग बट 1/√2, सेक 45 उसका बिल्कुल अपोजिट, और यू कैन से रेसिप्रोकल ऑफ इट दैट इज √2 ओनली। और वहीं पे टेन थीटा और यू कैन से टेन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सो आई एम राइटिंग द इक्वेशन दैट इज 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा जो कि क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 10⁻6 थीटा मीन्स 1⁻6 माइनस सेक 2⁻6 थीटा दैट इज √2⁻6। बस इसको आपको सॉल्व करना है। 3 यहीं पे रहेगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 1 ओनली, प्लस 1 एनीथिंग 1⁻6 इज ऑलवेज 1 ओनली, माइनस √2⁻6। ओके, सो √2 का जो स्क्वायर होता है वो हमको पता होता है 2, उसका भी अगर मैं क्यूब कर दूंगा तभी तो हो जाएगा 6, राइट। 3 2 6 पावर यहाँ पे रहता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है यहाँ पे 3 इंटू 2 इज नथिंग बट 6 प्लस 1 माइनस √2 का स्क्वायर इज 2, 2⁻3 दैट इज 2 क्यूब नथिंग बट 8। So 6 plus 1 is 7 minus 8, answer is your -1, that is option number D. Moving to the next question, 7 cos square theta plus 3 sin square theta is equal to 6। जब भी आपको cos और sin के टर्म्स में मिले क्वेश्चन और उसका पावर सेम हो दैट इज 2, ऑलवेज एक ही टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए। दैट इज मैं यहाँ पे 7 cos square theta को बिल्कुल सेम रख रहा हूँ और मैं बस sin square theta को चेंज करूँगा। तो मुझे फॉर्मूला पता है वो क्या होता है 1 माइनस cos square theta इज इक्वल टू 6, राइट। आपको स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने से पहले। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जस्ट टेकिंग दिस वन दिस साइड। ओके, सो ये मैंने किया यहाँ पे। सो आई बी राइटिंग व्हाट 7 cos square theta plus 3 into 1 is 3 minus 3 into cos square theta is 3 cos square theta is equal to 6। 7 cos square theta minus 3 cos square theta is nothing but 4 cos square theta plus 3 if I take it this side, so I'll be getting what 6 minus 3। So 4 cos square theta is 6 minus 3 is again 3, so cos square theta will be equal to what 3/4। अगर मैं स्क्वायर को इस तरफ लाऊंगा तो ऑब्वियसली रूट हो जाएगा। सो √3/√4 is nothing but 2। cos theta is equal to √3/2, so theta will be how much √3/2 कब होता है जब थीटा का वैल्यू कितना होता है 30। कॉस के वैल्यू में 30 जब होता है तभी √3/2 होता है। सो cos 30 इज √3/2, सो आई गॉट माई थीटा दैट इज 30। अब जो मेरे को क्वेश्चन पूछा है मैं बस उसको मैं पुट कर दूंगा। सो cot स्क्वायर थीटा मीन्स cot 30 का स्क्वायर पूछा है मुझसे। cot 30 इज नथिंग बट √3, सो √3 का स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 30 मतलब sec 30 का स्क्वायर पूछा है। अगेन sec 30 इज नथिंग बट cos 30 का रेसिप्रोकल, सो दैट इज √3/2 इंस्टेड ऑफ √3/2 आई विल बी राइटिंग 2/√3। सो 2/√3 का स्क्वायर होल थिंग डिवाइड बाई 10 स्क्वायर 2 थीटा यहाँ पे। तो मेरे को पता है थीटा 30, 2 थीटा कितना हो जाएगा 60। सो 10 स्क्वायर 60 मीन्स √3 का स्क्वायर, 10 60 इज √3, सो √3 का स्क्वायर इज दिस वन माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अगेन। तो थीटा इज 30, 2 थीटा विल बी हाउ मच 60, साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2 उसका स्क्वायर पूछा है बस। सो आई बी राइटिंग √3/2 √3/2 होल थिंग स्क्वायर। सो अगेन ऊपर यहाँ पे √3 का स्क्वायर दैट इज 3 ओनली प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 अपॉन √3 का स्क्वायर दैट इज 3 ओनली। अगेन √3 का स्क्वायर अगेन 3 माइनस दिस विल बी अगेन 3/4, करेक्ट। सो 3 into 3 is what 9, 9 plus 4 is what 13/3 whole thing divided by 4 3s are 12 minus 3 is what 9/4। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 13/3 इंटू 9/4 को जब मैं ऊपर लाऊंगा तो हो जाएगा मेरा 4/9। और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि कुछ भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। सो 13 into 4 is what 52 and 9 3s are 8 what 27। So a right option is option number A। Thank you for watching this video. Have a wonderful day.